नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के कैसा ट्यूटोरियल में आप सबको कहते हैं दिल से स्वागत है। पिछले बेल्ट्रॉन के स्पेशल सीरीज में हम आपको MS वर्ड का फाइल मेन्यू, होम टैब, इंसर्ट टैब, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो। ठीक है, अदरवाइज आप पहली बार अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं विथ MCQ। मतलब हमने यहाँ पे पहले क्या किया, इंसर्ट टैब पढ़ा है ग्रुप बाय ग्रुप। ठीक है, उसके बाद उसी का MCQ भी साथ में स्टार्ट किया। तो पहले थ्योरी करवाए, फिर MCQ, और MCQ में भी जहाँ मुझे लगा कि डेफिनेशंस की ज़रूरत है, जहाँ मुझे और जानकारी देना चाहिए, वहाँ मैंने MCQ में भी जानकारी दिया। ठीक है, व्यू ज़्यादा नहीं मिल रहा, पता नहीं वह कारण क्या है, ना ही कमेंट में कुछ ऐसा ज़्यादा चीज़ें पता चल रहा है कि एक्चुअली में रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, खैर मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपने तरीके से जो मुझे सही लगा मैं उस पर काम किए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज इसी क्रम में देखिए अब हमारे सामने एक टैब आ गया है, डिजाइन टैब। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में समझेंगे, डिजाइन टैब के बारे में। हम आपको बता दें कि MS वर्ड अगर आप 2007 को फॉलो कर रहे हैं तो इंसर्ट के बाद सीधा आपको लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब मिलेगा। ठीक है ना, ये डिज़ाइन जो है ये आपको ऑलरेडी होम टैब के अंदर देखने को ज़्यादातर मिलता है ना। और कुछ ऑप्शंस आपको इसमें से, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं शुरुआत वाले, ये आपको लेआउट टैब में या पेज लेआउट टैब में देखने को मिलेगा 2007 वाले में। बट यहाँ पे एक नया टैब ऐड किया गया डिज़ाइन 2019 की बात करें या 16 की बात करें या 21 की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक नया टैब देखने को मिलेगा, डिज़ाइन टैब, जहाँ आप लिखे हुए टेक्स्ट में डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप पहली बार जा रहे थे यहाँ पे थेम्स मिलेगा, थेम पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, जैसे किस प्रकार से चेंजिंग मिल रहा। बट अगर आप यहाँ से कुछ, जैसे आप मान चलिए कि आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से प्री डिज़ाइन आपको बहुत सारी टेक्स्ट स्टाइल मिलेगा, जहाँ से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पे ये पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने ये वाला स्टाइल पे क्लिक करा। ठीक है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम कलर पे आ गए। देखिए यहाँ से हमारे पास मल्टीपल कलर दिया हुआ, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे उस टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं, होम टैब में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पूरे को करना है, तो यहाँ से Ctrl A किया और हमको यहाँ से जो भी स्टाइल लेना होगा, हम एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्टाइल ले लिए। ठीक है, इसके बाद डिजाइन में आएंगे, यहाँ से थीम्स में आएंगे, हमें जो भी कलर चेंज करना होगा अभी प्रॉपर काम करेगा। यहाँ से मैं क्या कर लेना, आपको अगर लग रहा है कि जैसे ये कलर रखना, ये डिज़ाइन रखना, तो आप ये रख लो। ठीक है, यहाँ से आओगे तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल को क्या कर सकते हो, जो भी आपको स्टाइल रखना है हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको होम में आ जाना और यहाँ से कोई को डिज़ाइन ले लेना, फिर डिज़ाइन में आइएगा तो ये आपको सही तरीके से काम करेगा। इसके बाद यहाँ से अगर पॉसिबिलिटी होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के कलर वगैरह को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब आपको पैराग्राफ स्पेस जो है वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन रिवर्स, अलग अलग टाइप का ऑप्शन से दिया हुआ, जहाँ से आप देखिएगा कि पैराग्राफ जो पैराग्राफ मतलब क्या होगा, जो ये जो एक लाइन हो, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया और ये एक पैराग्राफ हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के बीच के जो स्पेसेस है उसको हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या फिर कस्टम पैराग्राफ में जाके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट में आइएगा तो यहाँ से आप अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं और सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए, तो जो आप लगा रखे हैं, जो भी आपने सेटिंग करा होगा उसको आप डिफ़ॉल्ट के रूप में यूज भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी इस टाइम में जो डिज़ाइन है वो आपको टेक्स्ट से संबंधित डिजाइनिंग का फैसिलिटी देगा, जहाँ आप लिख लीजिएगा तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम में आके कोई स्टाइल ले लीजिए और फिर यहाँ से आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन का काम करना होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का काम क्या होता है, सॉरी ये होम टैब में हम आ गए हैं, एक्चुअली में यहाँ डिजाइन टैब में हमें जाना। डिजाइन टैब में जाएगा तो देखिए यहाँ पे वाटर मार्क देखने को मिलेगा। वाटर मार्क एक्चुअली में क्या होता है कि आप ना मतलब इसके पीछे अगर आप कुछ इस प्रकार के डिजाइन प्रॉपर लगाना चाहते हो, कोई टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको सिंपल जैसा था उस अवस्था में कर दिया, Ctrl स्पेस दबा के। ठीक है, जिस अवस्था में हमने इसको लिखा था, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है ये कॉर्बेल बॉडी और 11 जो ये फॉन्ट स्टाइल है, इस हिसाब से मैं इसको मैनेज कर दिया, है ना। थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल में बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, फिर से आ जाता हूँ डिजाइन टैब में और ये देखिए यहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिल रहा होगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने इस पर डू नॉट कॉपी पे टिक लगाया, तो आप देखिएगा कि इसके शायद आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इस प्रकार से आपको ये कोना कोनी में जो है वो क्या लग गया, डू नॉट कॉपी का एक वाटरमार्क लग गया। चलिए इसको हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, कलर हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ पे मोर वाटरमार्क office.com, यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप इंटरनेट कनेक्ट के माध्यम से जब इस पर आप क्लिक करोगे तो एक कलर नो ऑनलाइन कंटेक्ट अवेलेबल अभी नहीं दिख रहा, बट अगर आपका जेन्युइन होगा तो यहाँ से आप इंटरनेट कनेक्ट करके और भी वाटरमार्क डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में जब आप जाइएगा तो यहाँ से देखिए एक रिमूव वाटरमार्क से आप इसको हटा सकते हो।
अगर आपको अपना कोई वाटर मार्क लगाना तो यहाँ से कस्टम वाटर मार्क में जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो वाटर मार्क है। पहले हम टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में जब आइएगा तो लिखा होगा ASAP, आप इसको जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख लीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ के सर ट्यूटोरियल, तो के सर ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब यहाँ से अपना अपने हिसाब से अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल याद है कि कौन सा बेहतर होता है, जैसे मुझे याद है कि मैं ज़्यादातर फोर्ट का यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ से फोर्ट लूँगा। साइज़ को ऑटो ही रखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे जो साइज़ रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑटो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ से अब मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, लाल कलर का, ठीक होता है। डार्क की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट चूँकि आपका स्किन रिकॉर्डिंग मुझे दिखाना है इस वजह से। और मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। जैसे अप्लाई करूँगा तो देखिए पीछे लग गया होगा, या फिर इसको यहाँ से क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से लगा हुआ। फ्रेश पेज के लिए हम कंट्रोल इंटर दबाते हैं तो एक नया पेज ब्रेक होगा यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से लगा हुआ, तो ये कहलाएगा वाटर मार्क, है ना। ये हल्का हल्का सबको धुंधला, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, बट ये आपको एक हल्का सा कलर जैसा दिखेगा। तो इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, जैसे आप कहीं कंपनी का नाम लिख रहे हैं या फिर आप अपने कोचिंग का नाम दे रहे हैं तो वगैरह, वहाँ पे आप यहाँ पे वाटर में लगा सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट का यूज करता है तो वो वहाँ पे दिखते रहे, है ना। एक तरह से लाइसेंस होगा कि भाई ये हम यूज करेंगे। यहाँ से आप हिंदी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट में आपको जो लिखना होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। हिंदी फ़ॉन्ट अगर आप जाने तो हिंदी में लिख दीजिए, या फिर इसको आप इंग्लिश में रहने दीजिए, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ पे। तो समझ में आ गया। लैंग्वेज में आप भाषा भी चेंज कर सकते हैं, बट मेरे लिए हिसाब से इंग्लिश सही है। आपको यहाँ पे जो आपको नाम देना वो ले दीजिए, कलर वगैरह जो भी देना वो दे दीजिए। अगर आप इसमें फिर से मैं लिख देता हूँ, सॉरी शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, और ये वाला ऑप्शन सेट के आप यहाँ से ओके करिएगा, तो देखिएगा ये इस प्रकार से दिखेगा, जो बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़्यादातर इसमें कोना कोनी वाला ही क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये कोना वाला जो है इस वाले ऑप्शन पे यूज करके हम इसको यूज करते हैं। देखिए इसमें भी कुछ ट्रिक समझिएगा। देखिए हर एक नीचे के नीचे, हर एक ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन है। जैसे एच के नीचे अब हमको इसको बिना माउस का करना होगा, तो हम यहाँ से एच दबाएंगे। देखिए एच दबाया आ गया। डी के लिए फिर इस पर डी दबाएंगे, कलर के लिए सी दबाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। तो ये जो आप लेटर के नीचे अंडरलाइन देखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि इसको आप राइट कीबोर्ड से दबाइए, समझ गए ना। अगर ऑप्शन ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो वो आपका ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। इसके लिए हमें माउस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से फिर इसको कोना कोनी कर दिया। अगर आपको पिक्चर लगाना होगा तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका कंपनी का कोई लोगो वगैरह है ना, या फिर आप यहाँ से देखिए, जैसे आप यहाँ से ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मान ली मैंने दिया कंप्यूटर COMPUTER, यहाँ पे मैंने सर्च करा, तो यहाँ पे मुझे मेरे देखो मैं कंप्यूटर मैं PNG लिख देता हूँ, PNG, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमेज मेरे को मिला कंप्यूटर का। तो अगर हम वाटर मार्क में मान लीजिए इनमें से किसी एक को, जैसे आपका कोई इस प्रकार से, जैसे मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने सेट करा, तो यहाँ पे देखिए अच्छा कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है, अभी स्लो है, इस वजह से साथ में ये हो पा रहा होगा। इसको ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए ये हो गया, यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट पिक्चर, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सॉरी वी आर हैविंग सम टेम्पोररी सर्वर इशू। अच्छा पे कुछ सर्वर इशू चल रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज आप यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर पे जाइएगा, ठीक है। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक लीजिएगा। मान लीजिए हमको इस प्रकार का इसी का वाटर मार्क लगाना, तो यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से वाटर मार्क लग गया, ठीक है। और अगर आप कस्टम वाटर मार्क में जाइएगा तो यहाँ से इसके साइज को भी आप, जैसे ऑटो है, हम इसको मान लीजिए आधा करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से 50% कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये थोड़ा सा इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मे भी आपको दिख रहा होगा। तो वाटर मार्क जानते होंगे, वाटर मार्क क्या होगा, एक प्रकार का इनविजिबल टेक्स्ट होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट इफेक्ट होता है, जो आपके टेक्स्ट या पिक्चर के अंदर आप लगा सकते हैं पेज के बैकग्राउंड के रूप में, ठीक है। फिर आपको हटाना होगा तो आप यहाँ से रिमूव वाटर मार्क कर दीजिएगा। सेकेंड आता है पेज कलर। पेज कलर का मतलब क्या होता है, चलिए इसके लिए हम पहले पेज पे चलते हैं। अभी पेज का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, तो व्हाइट, ये याद रखेगा। MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट के जो होते हैं या पेज होते हैं उसके बाय डिफॉल्ट कलर क्या होते हैं, व्हाइट। अगर मेरे को पेज कलर में जाना होगा तो मैं यहाँ से पेज कलर पे क्लिक करूँगा। मुझे को जो कलर चाहिए मैं वहाँ पे इस कलर पे क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा। लाइक मुझे ये कलर चाहिए ना, ये कलर, मैं इस कलर पे क्लिक कर दूँगा। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होता, बट अगर आप डिजाइनिंग पर्पज से MS वर्ड के यूज कर रहे हो तो देन आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे फिल इफेक्ट में जाओगे तो आपके पास ग्रेडियंट में 1 कलर होगा। फिर अगर आप डबल कलर लगाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कोई भी 2 कलर का मिक्सिंग लगा सकते हो। जैसे मैंने ये कलर चूज करा। यहाँ से आप ये जो यहाँ से आप कलर का अलग अलग एंगल चेंज कर सकते हो, जो आपको सैंपल में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप
ड्रैगिंग करके इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, जिस प्रकार से भी आप यूज करना चाहो। डायगोनल में भी फिर 4 ऑप्शन है, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप कलर को चूज कर सकते हो। यहाँ पे 4 में से कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, है ना, इस प्रकार से आप वगैरह कलर का यूज कर सकते हो। जो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कलर 2 कलर को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये इफेक्ट के पर्पज से, ठीक है, आप जैसे ओके करोगे तो यही कलर आपके पेज में देखने को मिल जाएगा। फिर से आप अगर पेज कलर के अंदर आइएगा, फिर से आप मोर कलर में जाइएगा, मोर कलर में सॉरी, अगर आप यहाँ से फिल इफेक्ट में जाइएगा तो यहाँ पे फिर आपको प्रीसेट मिलेगा देखने को। ये आपको अलग अलग प्रीसेट कलर कम्बिनेशंस के साथ देखने को मिलेगा, जो पहले से बना होता है डिज़ाइन के पर्पज से। आप जिस पे सही टिक लगाओगे, जैसे 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 मैंने फॉग पे लगाया तो इस प्रकार से फॉगी वाला इफेक्ट आ गया। फायर पे लगाएंगे तो फायर का इफेक्ट आ जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से इफेक्ट आपको लग सकता है पेज के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा आप फिल इफेक्ट में जब आइएगा तो आपके पास टेक्सचर इफेक्ट होगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अदर टेक्सचर में जाके आप खुद का कोई भी टेक्सचर यहाँ से डाउनलोड कर वगैरह कर सकते हो, बट सर्वर इशू चल रहा है, ये हम आपको देखे ही हैं, तो चलिए उसका कोई ज़रूरत ऐसा है नहीं। यहाँ से आप स्क्रॉल कीजिएगा तो बहुत सारे आपको टेक्सचर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका उपयोग अब जैसे मान लीजिए हमको ये, जैसे हमको मान लीजिए कि हम यहाँ से ये पानी वाले इफेक्ट देना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये टेक्सचर इफेक्ट आपके बैकग्राउंड में लग जाएगा, पेज के बैकग्राउंड में लग जाएगा। फिर से ये फिल इफेक्ट में तो आपके पास पैटर्न होगा, पैटर्न में जाइएगा तो यहाँ से कोनो भी पैटर्न डिजाइन ले लीजिए, आपको जो कलर कम्बिनेशन है कलर कम्बिनेशन कर लीजिए, ठीक है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है देखने में। इस प्रकार से ओके कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार का पैटर्न का डिज़ाइन जो वो पेज में लग जाएगा। ये सब सारे जो है इसको, ये देखिए इससे क्वेश्चन उतना ज़्यादा आएगा नहीं, बट ये आप अपना डिजाइनिंग पर्पज़ से, अगर कोई ऐसा है कि आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके पर्पज़ से आप इसका यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इस पर जो लिखिएगा तो ये सब एक्चुअली में क्या होता है, बॉर्डर वॉर्डर लगाने के लिए हम लोग इसका ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए, तो ये जो साइड बनेगा वो इस प्रकार से बॉर्डर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कंट्रोल लेकर के कंट्रोल एक्स कर दिया, अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ से इंसर्ट में गए और यहाँ से मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, मान लीजिए अभी तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर दिए तो वो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इस प्रकार से। अब ये जो है हमें किस रूप में देखने को मिल जाएगा, एक तरह से बॉर्डर के रूप में जो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका बॉर्डर के रूप में अगर यूज करना तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम अंडो कर लेंगे, ठीक है, जैसे था उसी अवस्था में ले आएंगे। फिर से हम आएंगे डिजाइन टैब में, ठीक है। यहाँ से पेज कलर के फिर से जब जाइएगा फिल इफेक्ट में तो यहाँ से आपको पैटर्न व पिक्चर मिलेगा। आप चाहे तो अपने पेज के अंदर कोई भी पिक्चर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे वर्क ऑफलाइन जाना होगा कि ऑनलाइन पता नहीं क्या सर्वर इशू चल रहा है। यहाँ से आपको जो पिक्चर चाहिए पिक्चर पे क्लिक करके ओके कीजिएगा तो वो पिक्चर आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। कोई कंपनी का लोगो या कोई फोटो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा पेज बॉर्डर में। देखिए 2 प्रकार का बॉर्डर होता है, एक होता है आपका बॉर्डर, एक होता है पेज बॉर्डर। तो बॉर्डर और पेज बॉर्डर में क्या अंतर है पहले वो समझ लीजिए। जब आप बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मान लीजिए पेज बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे क्लिक किया तो बॉर्डर क्या होता है, जिस भी पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ है, इसके चारों बगल हमको लाइन देना, तो हम इस पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर रख दिए, बॉर्डर में गए, बॉर्डर पे गए, यहाँ से हम बॉक्स पे गए, जो भी हमको डिज़ाइन लगाना होगा हम क्या करेंगे, उस प्रकार से कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ से मान लीजिए ले लिए। कोई भी आप चूँकि सिंपल लगा रहे तो आप इसी प्रकार से डिज़ाइन ले लीजिए, है ना। यहाँ से आपको जो कलर देना वो कलर आप सेट कर लीजिए, जो भी आपको देना, ब्लैक रखना तो ब्लैक ही रखिए। यहाँ से उसके चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। शैडो करना चाहते हैं आप शैडो इफेक्ट इस प्रकार से लगा सकते हैं। 3D में करना तो 3D भी आप लगा सकते हैं। कस्टम में करना तो आप अपने हिसाब से कस्टम भी तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में जा रहे हैं, ये 4 ऑप्शन तय करता है कि जो बॉर्डर की दिशा होगी वो क्या होगी। आप जिधर नहीं देकर रखना चाहते, जैसे ऊपर नीचे नहीं रखना चाहते तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे के लिए होगा, ये दाएं बाएं के लिए होगा। तो इस प्रकार से बॉर्डर जो है वो ऊपर नीचे से हट जाएगा। अब जो क्या करेंगे तो सिर्फ देखिए दाएं बाएं में ये लाइन बना हुआ ना, इस प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए हम लोग बॉर्डर का यूज करते हैं। पेज बॉर्डर में किसका यूज करते हैं, बॉर्डर वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। आपको चारों बगल चाहिए तो ये चारों पे टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए तो ये चारों बगल इस प्रकार से बॉर्डर लग जाए। हर एक पैराग्राफ आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है वो बॉर्डर में जाके अलग अलग प्रकार के बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ में, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिए ये यूज करा, हम इसका चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके। आगे समझ, यहाँ से क्लिक करके भी आप हटा सकते हैं, फिर क्लिक कीजिएगा तो आ भी जाएगा इस प्रकार से। जहाँ भी आपको चाहिए ओके कर दीजिए। तो देखिए इस पैराग्राफ का डिजाइन क्या हो गया, अलग हो गया। तो पैराग्राफ बॉर्डर का मतलब होगा कि एक पैराग्राफ के अंदर हम स्पेशली बॉर्डर डिजाइन कर सकते हैं। पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है, पेज बॉर्डर का मतलब होता है कि हम पेज के चारों बगल बॉर्डर लगा सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, यहाँ से मान लीजिए आप ये डिज़ाइन, मान लीजिए कि कोनो ये डिज़ाइन चूज कर लिए, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी सबको सही लग रहा है, अगर आपको कलर चेंज करना तो मान लीजिए आपने यहाँ से कलर चेंज करा, जितना भी साइड चाहिए। यहाँ से आपको लग रहा है कि इस साइड नहीं चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, चाहते चारों साइड तो चारों साइड रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिएगा
इस प्रकार से आपका बॉर्डर बन के पेज के चारों बगल आ जाएगा। ठीक है, फिर पेज बॉटम जाएगा, आपको कोई डिजाइनिंग वाला चाहिए तो यहाँ से 3D पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या करिए, कस्टम पे जाएगा तो ये देखिए इस प्रकार का लाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा लाइन है भाई। ठीक है, यहाँ से साइज को थोड़ा कम कर सकते हैं, इस प्रकार से कीजिएगा तो ये आपको बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, फिर पेज बॉर्डर में जाइए आप यहाँ से, उसके बाद आप आ जाइए 3D में जब आइएगा तो यहाँ से देखिए 8 नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ स्क्रॉल करके आप विभिन्न प्रकार के आर्ट जो डिजाइनिंग है वो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पेज बॉर्डर के लिए। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं जो अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसके पीटी को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे हम 10-12 कर देते। देखिए इस प्रकार से गोला बढ़ गया ना। ठीक है, यहाँ से गोला बढ़ा, जैसे ओके करेंगे तो देखिए डॉट 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 वाला मस्त का जो बॉर्डर आपका लग के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पेज बॉर्डर में जाके बॉर्डर वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी जिस प्रकार से आपकी ज़रूरत होगी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। होल डॉक्यूमेंट होगा, अब यहाँ से कुछ चीज़ को देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमारे दोनों पेज पे लगा होगा, है ना। हम चाहते हैं कि दोनों पेज पे ना लगे, तो हम यहाँ से पेज बॉर्डर में जाएंगे, होल डॉक्यूमेंट है, लिख देंगे दिस सेक्शन। तब दिस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी पेज पे लगेगा। ये देखिए पूरा का पूरा लगा हुआ है। पहले एक काम कर लेते हैं, हम इसको नन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से गए इसको नन करके ओके कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फिर से पेज बॉर्डर में, चले जाते हैं बॉर्डर में, यहाँ से बॉक्स ले लेते हैं, सिंपल से कोई डिजाइन एगो ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ से होल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, मुझे ब्लैक चाहिए तो यहाँ से लाल चाहिए तो लाल कर देंगे। यहाँ से होल डॉक्यूमेंट है, होल डॉक्यूमेंट की जगह लिख देंगे दिस सेक्शन, ओके करेंगे। तब देखिएगा ये जो पूरे फाइल है, जो भी प्रकार से रिलेटेड फाइल होगा उसके अंदर आपको ये बॉर्डर लग जाएगा। फिर से पेज बॉर्डर में आइए और हम यहाँ से कोई ट्राई मारते हैं किसके पास, फर्स्ट पेज ओनली। ठीक है ना, ओके करेंगे तो देखिएगा, देखिए सेकंड पेज से बॉर्डर क्या हो गया, हट गया। सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगा हुआ, तो फर्स्ट बॉर्डर पे लगा हुआ, फर्स्ट पेज पे लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ दिस सेक्शन ऑल, मतलब फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सभी पेज पे लगाना, तो आप इस ऑप्शन पे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम फिर से सेकंड वाले ऑप्शन पे ट्राई मारते हैं कि सेकंड वाले पे कोई बॉर्डर अलग होता है या नहीं होता। अब यहाँ लिखा दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ दिस सेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल इस पर क्लिक करते हैं, दिस सेक्शन पे ऐसे ओके करते हैं तो देखिए इसमें दोनों सेक्शन पे आपको चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमको रुकिए एक मिनट, हम पहले सेकंड पेज पे कर्सर को ले आए। ठीक है, अगर हमें सेकंड पेज पे लगाना होगा तो हम कोई बॉर्डर यहाँ से क्या कर लेते हैं, मान लीजिए चूज कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट पेज को छोड़ के ओके कर देंगे तो पहला पेज हट के आपको सिर्फ कहाँ लगेगा, दूसरा पेज पर जो बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से मैनेजिंग का काम कर सकते हो कि आपको किस प्रकार से बॉर्डर कहाँ और किस पेज पे आपको प्रॉपर तरीके से लगाना, इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली लिख दोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका पहला पेज पाएगा, दूसरा पेज पे ये बॉर्डर नहीं लगेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होल पेज ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आप अलग अलग पेज पर अलग अलग बॉर्डर कीजिएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ सब मेजर भी कर सकते हैं और साथ ही टॉप और बॉटम के मेजरमेंट को भी तय कर सकते हैं, बट MS वर्ड के द्वारा जो दिया जाता है मेजरमेंट वही परफेक्ट होता है। हम लोग तो ज़्यादातर उसी पे काम कर लेते हैं, उसी पे छोड़ देते हैं, उसी के भरोसे। तो ये था आपका कौन सा टैब, डिजाइन टैब, जहाँ पे हम लोग बेसिक डिजाइनिंग का काम जो वो कंप्लीट कर सकते हैं। बॉर्डर के कलर लगाना, पे वाटरमार्क लगाना, पेज बॉर्डर लगाना इत्यादि इसके अंदर काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेआउट टैब। अब लेआउट टैब क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये बॉर्डर जो भी लगाएं सारे बॉर्डर को हटा देते हैं ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से सारे बॉर्डर आ गया, लेकिन ये पैराग्राफ बॉर्डर अभी भी है, जिसके लिए हम बॉर्डर में जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये भी बॉर्डर हट जाएगा। चलो कंट्रोल कर लेते हैं, पेज बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, नन पे क्लिक करते हो, ओके ठीक है, हट गया। तो MS वर्ड का एक और इम्पोर्टेंट टैब जो आपका है लेआउट टैब। ठीक है ना, इसमें समझते हैं। सबसे पहले लेआउट टैब में जाएंगे कैसे, तो इसका अल्ट दबाएंगे तो देखिए P बना हुआ है, तो अल्ट के साथ P दबाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अल्ट के साथ P दबाएंगे तो पहुँच जाएंगे लेआउट टैब में। बाकी जितने भी ऑप्शन है देखिए सबके सामने कैरेक्टर लिखा हुआ, तो वो उसका शॉर्ट की हो जाएगा। इससे हम शॉर्ट की का जैसे MS वर्ड खत्म होगा तो हम अल्ट के वाले शॉर्ट की का एक PDF और एक कंट्रोल के साथ जो बेसिक शॉर्ट की हम यूज करते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट वगैरह, इन सब संबंधी जैसे शॉर्ट की होते हैं, इन पे हम आपको एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे विद PDF, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वो PDF नोट्स। तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, पहले हम MS वर्ड की बेसिक चीज़ों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पर काम करेंगे। तो अल्ट के साथ P दबाएंगे तो पेज लेआउट टैब खुलेगा, याद रखिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है प्रॉपर तो आप इसके थ्रू सारे ऑप्शन पे ये अल्ट P कॉमा देके जो भी अक्षर लिखा हुआ वो लिख दीजिएगा, तो वो उसका जैसे मार्जिन का शॉर्ट की क्या होगा, अल्ट P
अल्ट पी, ठीक है, अल्ट के साथ क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ पी दबाएंगे, अल्ट के साथ पी दबाएंगे और मार्जिन के लिए एम दबाएंगे तो हमारा मार्जिन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मार्जिन के बारे में समझते हैं। मार्जिन पर क्लिक कीजिएगा तो मार्जिन क्या होगा, तो ये जो लिविंग स्पेस है चारों बगल उसको हम लोग मार्जिन करते हैं। लिविंग स्पेस का मतलब क्या होगा, देखिए ये ऊपर में देखिए यहाँ पे रूलर को देखिए, ये रूलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे फिर डार्क, ये हो गया राइट मार्जिन, ये हो गया लेफ्ट मार्जिन, ये हो गया टॉप मार्जिन, और नीचे की तरफ आइएगा तो ये हो गया बॉटम मार्जिन, ठीक है। तो इस मार्जिन को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, एकदम एक काम होता है कि आप यहाँ से रूलर से उठा के भी आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे कर्सर रखोगे तो डबल एरो बनेगा, आप इसको नीचे की तरफ भेज दो तो एक काम तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करना चाहते हो तो आपके लिए मार्जिन वाले ऑप्शन में जाना होगा, नैरो पर क्लिक कीजिएगा, सबसे कम होता है, ठीक है। तो देखिए 0.5 इंच का जो मार्जिन लग गया। नॉर्मल पे क्लिक कीजिए तो 1 इंच का मार्जिन लगे। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के मार्जिन दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी एक का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट जब आप कस्टम मार्जिन पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए मार्जिन आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे को टॉप में 1 इंच चाहिए और बॉटम में 1 इंच चाहिए, लेकिन इनसाइड, ठीक है ना, और आउटसाइड, जिसको हम लोग जैसे देखिए प्रॉपर लेफ्ट राइट के बारे में इसके बात करते हैं। यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 3 इंच, ठीक है ना, 3 करके इनसाइड ओके कर दिया तो ये देखिए इस प्रकार से लेफ्ट की तरफ कितना इंच का हो गया, 3 इंच का जो हमें मार्जिन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह इनसाइड और आउटसाइड देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में लेफ्ट राइट कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ओरिएंटेशन देखना, और इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही की लगा देते हैं चारों में, ओके करेंगे तो चारों बगल मेरे पास 1-1 इंच का क्या हो गया साइड हो गया। आप अपने हिसाब से जिस साइड में जितना लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। लैंडस्केप पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे पेज लंबा है इस प्रकार से, जैसे देखिए मोबाइल जैसे आप यूज करते हैं वो पोर्ट्रेट हो गया, और जब आप फुल वीडियो देखते हैं तो उस प्रकार के मोड को हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। तो अभी ये पेज चौला हो गया, इसको ओके करेंगे तो पेज हमारा देखिए चौला हम बट गया, ठीक है ना। अभी जो पेज प्रिंट होगा वो चौला करके प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल में वीडियो देखते हैं उस एंगल में हमारा पेज क्या होगा, प्रिंट होगा। या यूँ का भी जो हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है वो आपका किस में है, तो जो हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है वो हमारा लैंडस्केप में, और मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो किस मोड में होता है, पोर्ट्रेट में। इसके लिए हम ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ओरिएंटेशन का क्या करता है, तो पेज के लंबाई को चौड़ाई में और चौड़ाई को लंबाई में जो कन्वर्ट करता है नॉर्मली, ठीक है, व्यू को जो है चेंज करता है। तो यहाँ से समझ में आ गया पोर्ट्रेट वगैरह। इसके बाद देखिए जब यहाँ पर ऑप्शन आओगे तो बाबू ना यहाँ पे गटर मार्जिन होगा। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम मिरर मार्जिन इसको नॉर्मल कर देते हैं पहले, ठीक है। तो गटर मार्जिन देखिए यहाँ से साइड से इस प्रकार से एक डॉट 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 डॉट, ये पूछा भी था गटर मार्जिन या तो लेफ्ट में होगा या फिर टॉप में होगा, ठीक है ना। ये अब याद रखिएगा MS वर्ड के हिसाब से, पिछले MCQ में पूछा भी था इसमें कि गटर मार्जिन क्या होता है। ये आप ये कितने पोजीशन से देते हैं, 2 पोजीशन ऑफ गटर मार्जिन, या तो टॉप या फिर लेफ्ट। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है वो देखो, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं या पॉइंट फॉरवर्ड, तो हम लोग यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट ही रखते हैं। ये क्या होता है, क्या बोलते हैं हम, गटर मार्जिन। तो कई बार बेंडिंग का काम करते हैं ना, कॉपी वगैरह सब में वो जो बेंडिंग होता है रस्सी वाला जो देखते हो, बेंडिंग किया हुआ रहता है डायरी वगैरह सब में, बुक सब में, तो बेंडिंग का स्पेस छोड़ने के लिए हम लोग गटर मार्जिन का यूज करते हैं। जब आप ओके करोगे तो उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको नॉर्मली मार्जिन दिखेगा। बट ये आपका क्या होगा, किस प्रकार से अगर प्रिंट करोगे तो वो एक प्रकार से क्या होगा, गटर मार्जिन, वो ना बेंडिंग पर्पज से इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको नहीं रखना चाहते तो फिर आप इसको 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से कस्टम मार्जिन में आइए तो देखिए आपका थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे घट गया होगा, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ नॉर्मल, यहाँ पे दिया मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन क्या होता है, अब इस प्रकार से चेक करोगे तो जो डॉक्यूमेंट होंगे दो उसके मतलब अगर आप एक साथ 2 डॉक्यूमेंट पेज को यूज करें तो एक मिरर का मतलब क्या है, थोड़ा से सेम दिखना, ठीक है ना। तो जो मार्जिन हम यहाँ पे करेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए 3 करते हैं या इसको हम बढ़ाते हैं, ओके, जैसे 1 था हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए दोनों में सेम आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मिरर मार्जिन का मतलब यह क्या हो गया कि एक मतलब एक तरह से मिरर में एना वाला मार्जिन समझिए ना, कि सामने जो दिख रहा है वही प्रतिबिंब आपको इसमें भी वही सेम परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 2 पेज पर सीट, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक पेज पे क्या मतलब 2 पेज पर सीट, ठीक है ना। एक सीट पे क्या को पेज प्रिंट होगा, तो यहाँ पे एक पेज पे देखिएगा आप, यहाँ से देखिए चेक कीजिए तो देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ ना, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो ये क्या हो गया कि पर पेज का मतलब हो गया 2 पेज पर सीट का मतलब क्या हो गया कि एक पेज पे आपको क्या को पेज देखने को मिलेगा, तो एक पेज पे आपको 2 पेज जो है वो प्रिंट होने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पेज का साइज बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आप यहाँ से जब आओगे मिरर पेज में तो फिर आपको दिया होगा बुक फोल्ड। इस प्रकार से करोगे तो पेज एक देखिए बुक फोल्ड में क्या होता है, बीच में पेज बटा देखिए पेज जो प्रिंट होता है कैसे होता है, एक भाग इसमें रहता है एक भाग इसमें रहता है, इसी कंटेंट इसमें उठ के आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप यूज़ करोगे बुक फोल्ड में तो देखिए पेज का साइज छोटा हो गया, लेकिन जब ये प्रॉपर प्रिंट होगा प्रेस वगैरह सब में ज़्यादातर, तो ये आपका एक ही पेज पे 2 मीटर जो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं ना, तो ये आपका हो गया बुक फोल्ड। देखिए यहाँ पे 2 पेज पे मीटर लिखा हुआ, तो दोनों जो प्रिंट होगा वो एक साथ क्या होगा, प्रिंट होगा। जो क्या या बीच में जो खाली देख रहे हैं ये प्रिंट प्रीव्यू है, बीच में जो खाली देख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जरूरत नहीं है, ये बुक वगैरह सब जिस प्रकार से प्रिंट होगा, प्रोस्पेक्टर वगैरह या कोई हिसाब प्रिंट करना चाहते हैं देन आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल है, 4 है, आप अलग अलग सीट पर ऑब्जेक्ट कितना सीट रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको मिरर वाला तो समझा ही दिए थे कि सेम एक दूसरे का उल्टा बन जाता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से जो ऊपर वाला का प्रॉपर साइज थीम डाटा में बनेगा वही चीज़ आपको नीचे वाले में देखने को मिलेगा, इसमें कोई खास है नहीं। तो हम फिर से मार्जिन में जाएंगे और कस्टम मार्जिन जाके ये जो था नॉर्मल, उसको नॉर्मल में कर देते हैं, यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। पेपर में जाके यहाँ से पेपर के साइज वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हो, प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंट से संबंधित चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से पेज के लेआउट को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिसकी हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसे हम सही मान लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होता। ओरिएंटेशन में बताए दिए कि यहाँ से पेज को लंबा चौड़ा में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साइज में आइएगा तो यहाँ से पेपर को अलग अलग साइज में चेंज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट A4 रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लेटर रहता है, हम लोग प्रिंट के लिए A4 यूज करते हैं। और आप यहाँ से मोर पेपर साइज में जाओगे तो आप अपने हिसाब से, अभी जस्ट बताए थे ना, आप अपने हिसाब से पेपर के साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसमें भी जो कस्टमाइज करना है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। कॉलम क्या होता है, पेज में बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम होता है। आप 2 पे क्लिक कीजिएगा तो पेज जो है वो 2 भाग में बट जाएगा। पेज को 3 में क्लिक कीजिए तो पेज 3 भागों में बट जाएगा। 4 पे लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट में ज़्यादा कम आएगा, राइट में ज़्यादा मार्जिन, और राइट क्लिक करोगे तो लेफ्ट तरफ ज़्यादा आएगा और राइट तरफ कम लिखा हुआ मतलब स्पेस रहेगा, ठीक है। फिर हटाना तब यहाँ से 1 कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आप पेपर के जैसे होता है, जैसे इस पैराग्राफ को आप ये 2 पैराग्राफ को आप बांटना चाहते हैं कॉलम में तो सेलेक्ट कीजिए, जितने कॉलम में बांटना चाहते हो उतने कॉलम पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए 3 कॉलम पर 3 कॉलम। इसको मान लीजिए आप 2 ही कॉलम में बांटना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको 2 ही कॉलम में कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से सेलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से आप मैटर क्या कर सकते हैं, कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब इसके अंदर आप आओगे कॉलम में जाओगे, मोर कॉलम में, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से और भी कॉलम नंबर को चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग और विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको नंबर चेंज करना है वो कर सकते हैं। लाइन देना है बिटवीन, तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो 2 कॉलम के बीच में लाइन भी आ जाएगा, जैसे इसमें मेरे हिसाब से 3 लाइन आना चाहिए। यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे, मोर कॉलम पे जाएंगे और लाइन बिटवीन पे लगा देंगे तो यहाँ देखिए इसमें 3 कॉलम आ गए, इसमें एक ही 2 ही कॉलम, तो 2 कॉलम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमको बीच में क्या कर सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें करने को कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिक काम है तो इतना काम पे ही आपका काम बन जाएगा। इसके बाद है ब्रेक। ब्रेक पे जाओगे तो अब अगर मान लीजिए हमको कॉलम से बाहर आना, कौन से कॉलम से, तो मान लीजिए इस कॉलम से हमें बाहर आना, तो यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करेंगे, कॉलम ब्रेक, तो सीधा हम कॉलम से क्या करेंगे, पूरा मीटर लेके बाहर आ सकते हैं, समझ गए। तो अगर आपको कॉलम को कोई भी कॉलम के मीटर को फिर से ब्रेक करना, बाहर लाना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए एपियर्स से लिखा हुआ ना यहाँ से, तो हम यहाँ पे क्लिक किए, इंटर दबाए, ठीक है। तो यही देखिए बगल वाले सेक्शन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे ऑप्शंस के नीचे लिखा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल कॉलम है, नॉर्मल लाइन है। यहाँ पे देखिए रूलर भी 2 भागों में बट गया क्योंकि 2 कॉलम लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ से ब्रेक में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी पहला वाला कॉलम का मीटर था, दूसरा वाला कॉलम का मीटर था, सारे के सारे यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ये पहले वाले कॉलम में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एक कॉलम के मीटर को पहले वाले में देना चाहते तो आप ब्रेक लगा सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये उठ के क्या होगा, पहला कॉलम से उठ के कहाँ जाएगा, दूसरे वाले कॉलम में आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक लगा सकते हो, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, या फिर आप टेक्स्ट रैपिंग का भी ऑप्शंस का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में जा सकते हो, कंटिन्यूस कर सकते हो, इवेंट पेज में जा सकते हो, ओल्ड पेज में जा सकते हो, ठीक है। तो आप जहाँ से भी जाना चाहते हो इस तरह से उसको जंप करके लेके जा सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, बट इतनी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ब्रेक के लिए आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, समझ गए मेरी बातें, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे ब्रेक में, टेक्स्ट वाइपिंग, ब्रेक में ये टेक्स्ट वाइपिंग में क्लिक कीजिए, तो आपका टेक्स्ट वाइपिंग में क्या हो जाएगा, प्रॉपर एक तरह से सभी टेक्स्ट के जो मार्जिन होंगे उसको इक्वली सेट करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा, ठीक है।
इस सब की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आप इसको याद रख लीजिएगा कि कॉलम लाइन ब्रेक में कितने ब्रेक के अंदर हम कितने प्रकार के ब्रेक जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइन नंबर में आइएगा, यहाँ पे कंटिन्यूस कीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा जाएगा, इसके अंदर कंटिन्यूस कीजिएगा तो ये भी वही हर एक नंबर के हर एक लाइन के पहले आपको नंबर लग जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर पाएगा रीस्टार्ट इच पेज कीजिएगा, तो अभी तो चूंकि पहला पेज पे नहीं लिखा हुआ, इससे क्या होगा जितना भी पेज पर, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे दूसरे पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है आ गया, इसको भी हम क्या कर देते हैं यहाँ से कॉलम में बांट देते हैं, हो गया। अब यहाँ से हम कंट्रोल ए कर देते हैं मान लीजिए, और लाइन नंबर में जाके कंटिन्यूस कर देते हैं, देखिए हर पे अपना एक लाइन नंबर लग जाएगा, है ना। यहीं पर आके रीस्टार्ट इस सेक्शन कर देते हैं, तो जितना भी पेज होगा, जितना भी पेज का सेक्शन होगा, देखिए ये अलग सेक्शन है, यहाँ पे एक अलग पेज है, तो ये देखिए यहाँ पे एक साथ सीक्वेंस है 48 तक आया ना, यहाँ से फिर देखिए 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जितना सेक्शन होगा वो अलग अलग स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए 1 से 4 एक पैराग्राफ 1 से सेक्शन हो गया, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है, तो सब 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप पे क्या कर सकते हैं, नंबर का यूज करके आप सेक्शन वाइज कंटिन्यू नंबर लगा सकते हैं। हम इस पर और भी एडवांस प्ले लिस्ट लाएंगे जब बेल्ट्रॉन के पर्पज़ से ही है, बाकी जो रियल में हम आपको जैसे एडीसीए वगैरह से में पढ़ाई होता है, सीटीटीसी में पढ़ाई होता है, तो उस एडवांस लेवल के भी हम इस पर एक अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे। हमें भी बेल्ट्रॉन के पर्पज़ से थोड़ा थोड़ा थ्योरी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाइपरनेशन पे जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो हाइपरनेशन जैसे दीजिएगा तो देखिए डॉक्यूमेंट, ये एक शब्द है DOCUMENT, तो ये दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे आप देखिए जूम करके दिखाएं तो देखिए यहाँ पे लाइन लग गया ना, इसको अगर हम हाइपरनेशन से नन कर देंगे तो ये यहाँ पे प्रॉपर हमें पता ही नहीं चलेगा, ये बीच में गैप भी बढ़ जाएगा। तो हाइपरनेशन सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि शब्द एडजस्ट हो जाता है, अगर एक शब्द एक लाइन में नहीं आ रहा तो इस प्रकार से उसमें डैश का मतलब एक डैश लगा दिया बीच में, तो इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारा ये शब्द पूरा कंप्लीट, जैसे IN पढ़ते हुए से अब इसको हम इंसर्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ तो शब्द यहाँ लिखा हुआ। हाइपरनेशन क्या करता है, जो अगर एक शब्द एक पूरा प्रॉपर लाइन में नहीं आ रहा तो उसको इस प्रकार से चेंज कर देता है। कॉलम को 1 कर दीजिए, पूरा का पूरा कॉलम जितना कंट्रोल करके यहाँ से हम फिर क्या करें, इसको 1 कर देते हैं तो कॉलम हट गया यहाँ से। इसके बाद है इंडेंट। इंडेंट का काम क्या होता है, यहाँ से अगर हम मान लीजिए इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन सब में होता है, तो कंट्रोल M करके हम इसको आगे कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट M करके फिर इसको पीछे कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हम इंडेंट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ये हो गया लेफ्ट इंडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये राइट इंडेंट है, इसको भी हम थोड़ा सा चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए आगे करेंगे तो ये राइट इंडेंट। तो इंडेंट क्या होगा, इंडेंट क्या होता है कि ये मार्जिन के बीच में कर्सर की पोजीशन को तय करता है, समझ गए ना, कि ये हो गया, ये देखिए इसको अलग अलग चेंज कर सकते हैं, आपका अलग अलग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेंट का काम होता है कि मार्जिन के बीच में आप कर्सर के पोजीशन को स्टार्टिंग इंडेंट क्या सेट करोगे, इसके लिए हम लोग इंडेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे समझिए, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद स्पेसिंग है, स्पेसिंग का काम है बिफोर। तो बिफोर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब जैसे जैसे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल A करके देखते हैं बिफोर पैराग्राफ में, बिफोर स्पेसिंग क्या होता है, क्लिक कीजिए। देखिए हर एक स्पेस जैसे ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ तो ये अपने इस दूरी से, देखिए ये मार्जिन के दूरी से दूर जा रहा, और ये सब पैराग्राफ अपने ऊपर वाले पैराग्राफ से हर एक के बीच में क्या हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। कहाँ से गैप बढ़ेगा, तो ये स्पेसिंग से, बिफोर से और आफ्टर से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के बीच के गैप को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसको नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है, ऑटो कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसको प्रॉपर अगर आप बढ़ा के करना चाहते हैं तो ऑटो कर दीजिए, या फिर आप इसको 0 भी कर सकते हैं, 0 PT। तो इससे क्या होगा, दो इंटर दबाने के बीच का जो गैप बनता है, समझ गए, इंटर दबाने के बीच का जो गैप बनता है उसी को हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं, इसको मोटा मोटी, समझ गए ना। तो मतलब समझिए इंटर दबाने के बाद ये गैप बनता है, जैसे डॉक्यूमेंट और टू मेक के बीच में, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच के गैप, यहीं पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए गैप बढ़ा, ठीक है। तो ये ऊपर से गैप बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाले को गैप बढ़ाने के लिए हमको आफ्टर पैराग्राफ करना पड़ता है। ये देखिए आफ्टर पैराग्राफ, देखिए दूरी बढ़ रहा ना, रिलेशन दूर होते जा रहा ना, कुछ धोखा हो जाएगा तो बेचारा दूर होते जा रहा है, कोरोना वाला दूरी यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर कितने प्रकार के स्पेस होते हैं, तो 2 प्रकार के, बिफोर और आफ्टर, ठीक है ना। तो लिखने से पहले और लिखने के बाद के स्पेस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पोजीशंस वगैरह क्या होता है, इसके लिए चलो हम एक काम करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ से ये पिक्चर इंसर्ट कर दिए, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद थोड़ी सी इसके साइज को क्या कर देंगे, ऊपर तरीके से छोटा कर देंगे। इससे पहले हम टेक्स्ट रैपिंग मार्क इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेते हैं या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके साइज को क्या कर देते हैं, छोटा, ठीक है, हो गया सर। अब यहाँ से इसको लेकर आते हैं और चाहे तो हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को विजू अच्छे से। टेक्स्ट रैपिंग में जाइए, इन लाइन भी टेक्स्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये काम देखिए फॉर्मेट से भी होता है, यही काम आप लेआउट में आके देख लो।
तो यहाँ से देखिए इन लाइन में इसे आया, स्क्वायर में इस प्रकार से लिखाएगा। इसके बाद देखिए सब अलग अलग ऑप्शन है जो टेक्स्ट के साथ, देखिए हर एक ऑप्शन पे टेक्स्ट अपने हिसाब से मैनेज करेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर का ही यूज करता हूँ। अब यहाँ से पोजीशन पे आएंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखने से लग रहा है पिक्चर बीच में होगा, लाइन ऊपर नीचे होगा। इसमें पिक्चर कहाँ होगा, लेफ्ट में, और टेक्स्ट उसके राइट में होगा। यहाँ पिक्चर बीच में होगा, कहाँ गया जी, ठीक है ऊपर चलते, हाँ ऊपर के बीच में आएगा। यहाँ देखिए टेक्स्ट दोनों तरफ रहेगा, इसमें राइट में आएगा, इसमें फिर नीचे में आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए। तो हम यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं कि क्या होगा पिक्चर का। अगर आप ये काम माउस से भी ड्रैगिंग करके कर सकते हैं, बीच से पकड़िए इसको घींचते हुए कान पकड़ के जहाँ लेके जाना वहाँ लेके जा सकते। इसमें फिक्स है, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पोजिशंस। ये हो गया टॉप का लेफ्ट सेंटर राइट, बॉटम का लेफ्ट सेंटर राइट एंड सॉरी मिडिल का लेफ्ट सेंटर राइट एंड बॉटम का लेफ्ट सेंटर राइट, और ये हो गया आपका इन लाइन विथ टेक्स्ट, ठीक है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि पोजीशन 9 तरह से हम इस टेक्स्ट के पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सॉरी शेप के पिक्चर शेप जो भी है उसके पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट के हिसाब से पिक्चर को समायोजित कर सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड सबका काम क्या होता है, यदि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से इंसर्ट में गए, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हम शेप ले लेते हैं, ठीक है। हम कोई यहाँ पे हेडिंग बनाने का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक शेप ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई शेप ले लिया, समझ गए। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से लिए, ठीक है। इन फ्रंट भी कर सकते हैं, या जो अच्छा लगे देख लीजिए, इस पर सही काम करे, ठीक है। मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से टॉप एंड बॉटम का हमने क्लिक करा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट बना हुआ एक तरह से, एक प्रकार से, क्योंकि मार्जिन ऊपर में सेट है, इस वजह से ऊपर की तरफ ये सेक्शन ठीक आ गया। अब यहाँ से देखिए सेव फिल में जाके आपको जो कलर लेना वो कलर ले लीजिए। अब इसी का हम क्या करना चाहते हैं, एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे वो जो है सो इस प्रकार से लाइन दे दिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अब इसका कलर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये पीछे की तरफ चले जाए, पीछे तो नया जा रहा है। तब इसका दो ही कारण हो सकता है, क्या, या तो हम इसको सेंड कर देते पीछे, या इसको ले आते सामने में। चूँकि ये सेलेक्ट है तो हम इसको सेंड कर देंगे, सेंड पे जाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, देखिए पीछे चले गया। लेकिन पीछे जाने से मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तभी नहीं दिखेगा, बड़े नहीं करेंगे तो दिखेगा कैसे। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा इसको नीचे लाएँ, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको हल्का सा नीचे करेंगे तो इस प्रकार का डिज़ाइन मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का डिज़ाइन बन गया, ठीक है। तो ये समझ गए इसका बैक का काम क्या होगा। तो सेंड टू बैक, अब इसी में समझिए, मान लीजिए कि हम कोई शेप एक और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेम शेप को क्या कर लेते हैं, इसी को हम एक तरह से ब्लैक वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं Ctrl+C भी, कॉपी पेस्ट। तो देखिए अभी इसके सामने आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से बना हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ना मतलब ये लाल वाले ये फ्रंट में जो है, ठीक है। तो इसके साइज को थोड़ा क्या कर देते हैं, छोटा, बाहर क्लिक करते हैं। देखिए इस प्रकार से डिज़ाइन मेरा बन गया। जो भी चाहे वो आराम से इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अपना हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे सब हेडिंग दे दीजिए। ये दो हो गया, तो फ्रंट में ठीक था। अब हम चाहते हैं कि मतलब हम ना इसके पीछे कोई डिज़ाइन लगा इस वाले शेप में। तो हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, फिर से एक शेप में जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ से रेक्टेंगल ही ले लिया, इसको हम इस प्रकार से यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते, जितना दूर गया उतना इधर ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर आ गया, हम चाहते हैं कि ये इसके पीछे चले जाए। तो अगर हम इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पूरे, अगर हम मान लीजिए इसको सेंड बैक कर दिए, मान लीजिए सेंड टू बैक करें तो पूरे पीछे चले गया। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सामने आ गया, तो बैकवर्ड करेंगे तो एक बार पीछे जाएगा। ये देखिए एक बार पीछे गया ना, इस प्रकार से एक बार पीछे जाएगा। फिर इसके कलर को हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें ना कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो फिल में जाएंगे, टेक्सचर में नहीं, तो चलिए ग्रेडियंट में, मोर ग्रेडियंट में चलते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट भी कलर लगा सकते हो। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स, अलग अलग कलर जो भी आपको लगाना हो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, पिक्चर है, पैटर्न है, चलो हमको पैटर्न मिल गया। यहाँ से पैटर्न पे जाएंगे,
हमको जो भी पैटर्न लेना होगा हम एक्चुअली में यहाँ से लाइन वाला ये वाला पैटर्न लेने वाले हैं। ये पैटर्न ले लिए। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका इस तरह से, लाइन को कर देते हैं ब्लैक और ये कलर को कर देते हैं रेड। देखिए इस प्रकार से डिजाइन बन गया। अब इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, आउटलाइन हटाना है हमको यहाँ से, तो यहाँ से हम आउटलाइन कर देंगे। इस प्रकार का डिजाइन अगर हमको बनाना हो तो देखिए समझ गए ना, आगे समझ में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। ठीक है, आगे समझ। तो इस प्रकार का डिजाइन अगर आपको बनाना तो यहाँ पे सेंड टू बैक, बैक फॉरवर्ड, इसका आपको बहुत ज़्यादा क्या पड़ने वाला जरूरत पड़ना इस प्रकार के डिज़ाइन को बनाने के लिए। समझ गया, आया समझ में। इस प्रकार से आपको हेडिंग वगैरह जो भी लिखना हो, जैसे आप यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि इसका काम क्या होता है। तो ये हो गया ब्रिंग टू पॉइंट, सेंड टू बैक। अब सिलेक्शन पैनल, तो यहाँ से अलग अलग शेप के सिलेक्शन को यहाँ आप फोड़ दीजिएगा, तो जिसको फोड़िएगा वही हट जाएगा, जिसको क्लिक कीजिएगा वही आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से आपको यहाँ पे लेयर देखने को मिलेगा अलग अलग सिलेक्शन पैनल का। अलाइन का काम क्या होता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा है फिलहाल इस सब को हम क्या कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, तो इस पर क्लिक करते हैं, होम में जाते हैं, सेलेक्ट सिमिलर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करेंगे तो ये मेरा डिलीट होगा। तो सब कुछ को डिलीट करने के बाद चलिए हम पहले इसको अलाइन को समझते हैं। अलाइन क्या होता है, तो इसके लिए हम पहले कहाँ चलते हैं, लेआउट टैब में। हम इसको करते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या शिफ्ट के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कंट्रोल एक कर दिया, चाहे तो हम शिफ्ट दबा दबा के सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए करते हैं पहले एक करके। देखिए इस प्रकार से सारे सेलेक्ट हो गए, और यहाँ से हम जाकर इस पर क्लिक कर देंगे, ग्रुप पे एक बार डिलीट करके देखिए सारे डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब सारे ग्रुप हो चुके हैं। आप प्रॉपर इसके साइज को क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हो, जहाँ लेके जाना चाहते हो वो लेके जा सकते हैं। रोटेट में जाइएगा तो इसके एंगल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर आपको नीचे ऊपर लिखना होगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। इस प्रकार से रोटेट हो गया आपका ये डिज़ाइन। अब इसको चाहे तो पेज बॉर्डर में प्रॉपर तरीके से अपना मैनेज कर लीजिए, जहाँ आपको लेके जाना है सही तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, हम चलते देखते हैं कि इसका काम क्या होगा, क्या बोलते हैं अलाइन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, कुछ शेप यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम इस प्रकार से शेप ड्रॉ कर लिए। तो शेप कैसे ड्रॉ किया, देखो शेप इंसर्ट कर लिया, हम सब इसके शेप क्या करते हैं, जो बदलाव करना चाहते हो बदलाव भी कर सकते, जितना घुमाना चाहते हैं। ठीक है, चूँकि हम पहले से इसको सेट कर चुके तो हम इतना पे ही रखेंगे, और हम कंट्रोल दबा दबा के सबका डुप्लीकेट बना लिया। अब हम शिफ्ट दबा के सब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के सब पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अलाइन नाम का ऑप्शन होगा। ग्रुप कीजिएगा तो ग्रुप हो जाएगा, लेकिन पहले अलाइन कीजिए। अलाइन में देखिए, आप देखिएगा ध्यान से कि सभी के बीच में जो गैप है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से अलाइन में जाएंगे तो पहले राइट क्लिक कर देंगे, तो देखिए सब दाएं तरफ बराबर हो जाएगा। एक बार लेफ्ट क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। समझ गया, तो ये प्रॉपर दोनों साइड में बराबर हो गया है। इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में बराबर कर सकते हैं, लेकिन आप अपना चेक करके देख लीजिएगा तीनों पे। इस पर क्लिक कीजिएगा तब तो ये तीनों मिलकर एक हो जाएगा, तो इस पर नहीं क्लिक करना प्रॉपर अभी आपको। आप यही तीनों का यूज कीजिए। लेफ्ट में भी क्लिक कर दीजिए, एक बार देख लीजिए। राइट में भी, तो लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट राइट मतलब दोनों लेफ्ट या राइट बराबर हो गया तो समझिए स्टार्टिंग एंडिंग बराबर ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बार आपको वर्टिकली क्लिक करना है, तो देखिए सबका डिजाइन यहाँ देखिए। अभी सबका डिजाइन इस तरह से, तो ये ऊपर के नीचे इस तरह से लाइन है तो वर्टिकल रहता। अगर ये एक दूसरे के ऐसे बना रहता, इस प्रकार से एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, तो उसको हॉरिजॉन्टली करते हैं। तो यहाँ से लाइन में जाकर पहले हॉरिजॉन्टली एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे लाइन में जाकर वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबके बीच का गैप क्या होगा, बराबर। तो हमें मैनुअली ये बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ से जाएंगे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप हो गया। अब यहाँ से फॉर्मेट में आइएगा, ये चीज़ आपको लेआउट में भी देखने को मिल जाएगा। समझ गए, यही चीज़ यहाँ पर भी है। फॉर्मेट में आइएगा, अगर आप इसमें से किसी का कलर चेंज कीजिएगा तो ये देखिए सबका कलर चेंज हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा तो ना हो। अब ये ग्रुप करना तो आपको लगेगा कि परेशानी हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ से इस पर क्लिक करो, जिस पर भी क्लिक करना चाहिए। ग्रुप के बाद भी जिस शेप का कलर चेंज करना चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, और इस तरह से आप कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको कलर देना हो इस प्रकार से आप यहाँ पे शेप अपना कलर, अलग अलग कलर आपको लगाना तो अलग अलग कलर लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये कलर जो आप चेंज कर सकते हो। आगे समझ आगे। फिर आपको इसमें कुछ लिखना है तो इंसर्ट में जाइए, आप यहाँ से जाइएगा, वर्ड आर्ट आपको मिलेगा। जो डिज़ाइन का आपको वर्ड आर्ट चाहिए, मान लीजिए हमको यहाँ से वाइट कलर का ही चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपल जो भी आपको कोर्स का नाम लिखना है हम लिखेंगे DCA, समझ के इस तरह से लिखिए। और इसके साइज को आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ इस प्रकार से आगे समझ। तो इसके साइज को भी आप यहाँ से इसके एरिया को छोटा कर दीजिए, जो भी आपका एरिया, जितना एरिया ज़्यादा नहीं तो कहाँ इसको रखेंगे,
तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, जहाँ पर रखना रख लीजिए। फिर इसी को कंट्रोल दबा के सब में खींच दीजिए। ठीक है, खींचने के बाद आपके सब में अपना जो भी नाम चेंज करना है, जिसका जो उसमें जो सब्जेक्ट लिखना है वो लिख दीजिए। काहे बार बार ही कीजिएगा, जैसे हमको इसमें लिखना CTTC वो कर दिए। यहाँ पर मान हमको लिखना है टेली, तो लिख देंगे CTRL टेली। फिर यहाँ पे हमको लिखना है मान लीजिए CC प्रोग्रामिंग, तो लिख देंगे प्रो हो गया। या फिर इतना नहीं लिखना है तो TUBE मान लीजिए, तो DTP लिख देंगे, छोड़िए DTP आ गया। अब ये देखिए सब अलग अलग टाइप से घुमा हुआ, कहीं है कुछ, कहीं कोई है, कहीं कोई है, तो सबके इस तरह बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के सारे टेक्स्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। देखिए सारे टेक्स्ट आपका क्या हो चुका, सेलेक्ट हो चुका। अब अलाइन में जाइए, यहाँ से वर्टिकल क्लिक कीजिए तो सारे आपको अपने ये बट जाएगा। और यहाँ से अलाइन सेंटर पे क्लिक कीजिए तो ये जो भी मैटर लिखा होगा, या आप इसको एक बार लेफ्ट पे क्लिक कीजिए तो लेफ्ट, या राइट क्लिक कीजिए तो राइट। यहाँ पे लेकिन एक काम आपको करना होगा क्या, कि जो टेक्स्ट का साइज है ना, लाइन जो नंबर ऑफ लाइन है, ये आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, सही तरीके से आपको मैनेज करना होगा, ताकि गैप जो है वो सही तरीके से, और ये जो आपका जो अलाइन है वो सही तरीके से समझ सके कि एक्चुअली में इनको करना क्या है, ये इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो चूँकि यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट तो सभी सेंटर में आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि सबका गैप देखिए, इसका गैप कितना है, इसका गैप देखिए कितना कम है, इसका गैप देखिए कितना कम, इसका गैप देखिए कितना ज़्यादा, इधर खाली फालतू का स्पेस है। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश कर लेना होगा कि जितने भी फालतू स्पेस उसको सही कर दें, ताकि ये हमको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन बन के आ जाए। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया कि ये जितने भी थे सबके गैप को यहाँ ख़त्म किया। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आइए, देखिए अभी चूँकि क्या हो गैप खत्म हो चुका, तो अब अगर आप इसको अलाइन में आके कीजिएगा, जैसे अलाइन में हम लेफ्ट किए तो देखिए सारे लेफ्ट में एक साथ हो गया। अलाइन में हम इसको राइट करते हैं तो सभी राइट के साथ से बराबर हो जाएगा, और अलाइन में अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सारे बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। ये शेप के साथ बीच में आया, तो फिर भी आप चाहते हो तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। समझ गए, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप छोटा करना चाहते हैं तो इस एरिया को छोटा भी कर सकते हैं। इधर से जब लग रहा है कि गैप ज़्यादा है तो इधर से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फिर इसको जहाँ रखना होगा आप इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, इन सबको मिला के ग्रुप कर दीजिएगा। जैसे इनको ग्रुप कैसे करेंगे, देखिए सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब इसको मैनुअली जहाँ लेके जाना चाहें उसके साइज वगैरह देखिए, मैनुअली इसको छोटा भी कर सकते हैं, और जहाँ लेके जाना चाहें उसको ले के भी जा सकते हैं। इस प्रकार का देखिए आपका डिज़ाइन बन के क्या हो चुका, तैयार हो चुका। इस प्रकार से छोटा मोटा डिज़ाइन, आप छोटा मोटा क्या ठीक ठाक वाला डिज़ाइन आप MS वर्ड के अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास DTP का जानकारी नहीं है तो यहीं पर आपको मैनुअली चेंज करना है। तो मान लीजिए इसी को हम यहाँ से बस ये ले लिए और इसी में ले देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस जो कि मेरे कोचिंग का नाम है ऑफलाइन, मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे पहले एडजस्ट कर लेते हैं, फिर अगर होगा नहीं आएगा तो हम टेक्स्ट के साइज को क्या कर लेंगे, यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ। यहाँ से हम टेक्स्ट के साइज को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा किया 28 है, एक बार इसको 29 करके देखते हैं। 29 में भी ठीक है, और कब हो जाएगा तो हम एक बार इसको 31 करके देखते हैं। ठीक है, अब सही है। इस प्रकार से हम इसके लाइन के गैप को क्या कर सकते हैं, बढ़ा के यहाँ पे बीच में कर दीजिए इसको। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से डिजाइन आप चाहे तो बना सकते हैं। कलर चेंज करना तो यहाँ से फॉर्मेट में आके जो भी आप इसके अंदर कलर लगाना वो कलर नहीं, इसके अंदर आपको जो भी कलर लगाना वो आप लगा सकते, लग गया। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहे तो डिज़ाइन बना सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आपका डिज़ाइन टैब भी खत्म हो गया और लेआउट टैब भी खत्म हो गया। ठीक है, इस पर MCQ करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।